हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलंकार। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो अलंकार टॉपिक है मेरे बच्चों, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे कोई भी वर्ष का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ जिस वर्ष आपका अलंकार ना पूछा गया हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कक्षा 12 में सामान्य हिंदी में जितने भी अलंकार हैं उन सब का अध्ययन हम शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला जो अलंकार है, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अलंकार। आप देख सकते हैं इसमें एक प्रश्न है लिखा हुआ कि निम्नलिखित अलंकारों में से किसी एक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए और कुछ अलंकार दे रखे हैं। तो बेटा इसमें भी कुछ दे रखे हैं और कुछ इससे एक्स्ट्रा भी हैं। मैं आपको यहाँ पर कुल 8 अलंकार का अध्ययन कराऊंगा, 8 अलंकार पढ़ाऊंगा। वही 8 आपके सिलेबस में हैं और उन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहला अलंकार हम सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो अलंकार है वह है हमारा अनुप्रास अलंकार। आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है हेडिंग कि कौन सा अलंकार है, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण और उदाहरण के बाद उसका स्पष्टीकरण। बेटा स्पष्टीकरण जरूर याद रखना, पेपर में लक्षण नाम से भी इसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए परिभाषा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार होता क्या है, आप इसका सन देखिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितनी बार आया हुआ प्रश्न है। और सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा है क्या। तो बेटा, एक ही वर्ण को बार बार आवृत्ति होने पर, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा इतनी सिंपल है बेटा, सभी परिभाषाओं में, सभी अलंकारों की परिभाषा इतनी सिंपल है, आपको किसी भी बुक या गैस पेपर में नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो से ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जब एक ही वर्ण बार बार या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जो वर्ण होता है बेटा वो बार बार आए, आवृत्ति का मतलब है बार बार आए, तो वहां पर क्या अलंकार होगा बेटा? अनुप्रास अलंकार होगा। बस इतनी परिभाषा आपको लिखना है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं बेटा इसका उदाहरण। अब उदाहरण क्या है? कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। उदाहरण देखें बेटा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। अब आप पहले अक्षर देखें बेटा। सबसे पहले का से कानन, का से कठिन, दोनों साथ आए बेटा, का से कानन, का से कठिन। या आप देखें भयंकर, भा से भयंकर, भा से भारी। या घा से घोर, घा से घाम, वा से वारी, वा से बयारी। अब आप ये देखें, मैंने क्या बताया था ऊपर, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण बार बार आए, वर्ण मतलब अक्षर, जब एक ही वर्ण अर्थात एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो बताओ बेटा इस उदाहरण में अनुप्रास है या नहीं? आप जानते होंगे एक और उदाहरण है, कई उदाहरण है बेटा, जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब आप इसमें देखें, रघुपति में भी रहा, राघव में भी रहा, राजा में भी रहा और राम में भी रहा। तो ये भी अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है बेटा। आई होप आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। अब देखते हैं नीचे स्पष्टीकरण। बेटा ये हेडिंग आपको अवश्य डालना है, याद रखना, स्पष्टीकरण आपको डालना है बेटा। ठीक है, क्या लिखना है इसमें? इस उदाहरण में बेटा, उदाहरण की बात होगी, इस उदाहरण में का, भा, रा, घा, मा अक्षर एक से अधिक बार आए हैं। देखो का भी आया है, भा भी आया है, घा भी आया है और माँ भी। देखो घाम के बाद में माँ हिम में, तो माँ अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। तो बेटा जो स्पष्टीकरण या लक्षण होता है वो कुछ नई चीज नहीं होती, आप जो उदाहरण लिखते हैं उस उदाहरण का ही समझाया हुआ स्पष्टीकरण होता है। ठीक है बेटा, अलंकार हो गया अनुप्रास आपका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। बेटा अगला जो अलंकार है हमारा वह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वह अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों
एयमक अलंकार। कौन सा अलंकार? एयमक अलंकार। बहुत ही सिंपल परिभाषा, देखें कितनी वर्ष आया हुआ है, सब सनी पड़ी हुई हैं। जब एक ही शब्द, आप इसकी परिभाषा देखें, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। बेटा एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो, भिन्न भिन्न अर्थों का मतलब क्या होता है? अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में इसका अर्थ प्रयुक्त होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखो बेटा, बहुत अच्छे से आएगा समझ में। उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अब मुझे एक बात बताओ, यमक अलंकार है ना, अब मैंने कहा जब एक ही शब्द बार बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार आया है? तो आप कहेंगे एक तो है घटा, यहाँ पर भी घटा है और ये भी घटा है। बेटा घटा जो शब्द है वो दो बार आया है, पर इन दोनों का अर्थ अलग है। ये चीज हम देखेंगे स्पष्टीकरण में। कैसे देखें? स्पष्टीकरण में क्या कह रहे हैं, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग है। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों घटा घटा का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ये तो बताया था परिभाषा में कि एक शब्द, एक सही शब्द अनेक बार आए पर उनका अर्थ अलग अलग हो, तो घटा दो बार आया है पर उनका अर्थ अलग अलग। कैसे? पहले जो घटा है बेटा उसका अर्थ है बादल, दूसरा जो घटा है उसका अर्थ है कम हो गया। कहते हैं काली घटा छा गई, तो काला बादल ही तो होता है। और फिर कहते हैं समुद्र में पानी घट गया, तो घटा का मतलब क्या? कम हो गया। तो पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो गया। ठीक है बेटा, कम हो गया और घट या फिर घट गया। तो बताओ ये आपको समझ में आया बेटा, यमक अलंकार कौन होता है? जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर अर्थ जो होता है उनका अलग अलग हो, सेम शब्द होगा बिल्कुल। ठीक है, आ गया होगा आई होप समझ में। चलिए ये हो गया इसका स्पष्टीकरण। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा अलंकार। देखें बेटा, तीसरा जो अलंकार है वह है हमारा श्लेष अलंकार। सन आप सबकी देख सकते हैं लगातार कितने बार आई हुई हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है समझें। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों, शब्द एक ही बार आए पर अर्थ उसके दो या दो से अधिक होते हैं, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें। उदाहरण देखो आप, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, एक शब्द एक बार का मतलब है बेटा, एक शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ जो है बेटा वो अलग अलग होगा, तो आप इसे विशेष रूप से समझेंगे। तो वहां पर बेटा कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। देखते हैं ध्यान से। उदाहरण है बेटा, क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या है बेटा? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप इसमें पानी शब्द देखिए, आप इसमें देखिए कि ये जो पानी शब्द है वो कितने बार आ रहा है बेटा? बताओ कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है पानी शब्द, लेकिन सबका जो अर्थ है बेटा वो अलग अलग निकलेगा। सबका जो अर्थ है वो कितने अलग अलग निकलेगा। तो ये चीज़ जो है बेटा वो समझने लायक है
और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा आप ध्यान दे लेंगे तो आप समझ जाओगे। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, देखें तो सबसे पहले स्पष्टीकरण आप समझेंगे। पानी देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आप इसका स्पष्टीकरण समझें। स्पष्टीकरण में क्या है देखें, कह रहे हैं उपयुक्त उदाहरण में तीसरी बार प्रयुक्त पानी शब्द शिष्ट है और यहाँ इसके तीन अर्थ हैं। पानी जो है, ब्रह्मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो पानी जो शब्द है इसके कितने अर्थ हैं ये आपको समझना पड़ेगा विशेष रूप से बेटा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे सबसे पहले तीन अर्थ हैं। पहला क्या है, चमक, मोती के पक्ष में मोती चमकती है। फिर प्रतिष्ठा, मनुष्य के पक्ष में। और लास्ट में जल, आटे के पक्ष में। पहले मनुष्य है किसके मतलब पक्ष में, चमक के, जैसे मोती चमकता है। फिर है प्रतिष्ठा, जैसे मनुष्य के पक्ष में। फिर है जल, पानी का अर्थ जल है, जैसे जल जो है आटे के पक्ष में। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। तो जब एक ही शब्द एक बार आए, और अब आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर जो है कि श्लेष वाला बात तो ये हो रही है कि एक बार आए, पर ये आ कई बार रहा है। तो बेटा मेन शब्द जो है वो पानी है। उस पानी का अर्थ तीन जगह है और तीनों जगह वही पानी का अर्थ अलग अलग वो दे रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो श्लेष अलंकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। आई होप समझ में आया होगा। और बेटा आप इन चीज़ में ध्यान रखेंगे, बहुत बारीकियां हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये बारीकियां में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। स्पष्टीकरण मेन रूप से ध्यान देना है। अगर आपका स्पष्टीकरण हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यकीन मानना सवाल कोई सा भी नहीं बचेगा और आप बहुत ही आराम से इन्हें कर सकते हैं। बहुत ही आराम से बेटा हो जाएगा, जी ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक बेटा। अब देखते हैं अगले, वरना आप लोग ये भी समझ सकते हैं, मतलब एक शब्द जो आए उसके अनेक अर्थ हो जाएंगे, तो वहां पर जो हो जाएगा बेटा श्लेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। अब अगले देखते हैं अगला उदाहरण। ये तो हमारा हो गया बेटा श्लेष वाला। ठीक है, श्लेष अलंकार हो गया। परिभाषा ध्यान जरूर रखना, दो या दो से अधिक अर्थों, एक ही शब्द के अर्थ दो या दो से अधिक हों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून। इसमें मेन जो वर्ड है वो है पानी, और इस पानी का तीन जगह वर्णन आया हुआ है और तीन की तीनों का अर्थ यहाँ पर लिख दिया है मैंने, या लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, केवल आपको उदाहरण याद करना है और स्पष्टीकरण देना है, बस। अब देखते हैं बेटा अगला जो भी है अलंकार। अगला अलंकार जो है हमारा, जो चौथा अलंकार या तीसरा अलंकार जो है बेटा, चौथा है फिलहाल यहाँ तो, उपमा अलंकार। पहले हमने कौन सा पढ़ा था बेटा? पहला हमने पढ़ा था अनुप्रास, दूसरा हमने पढ़ा उपयमक, और तीसरा हमने पढ़ा श्लेष। अब हम पढ़ेंगे चौथा अलंकार जिसका नाम है उपमा। कौन सा अलंकार है बेटा? उपमा अलंकार। देखें ध्यान से समझना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस आपको पढ़ना ध्यान से है। चलिए अब देखते हैं हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तीन अलंकार हम पढ़ चुके हैं। अब जो यहाँ से अर्थ अलंकार शुरू हुए बेटा, अभी जो हमने तीन पढ़े थे वो थे शब्द अलंकार, और ये अब जो हम शुरू कर रहे हैं ये है अर्थ अलंकार। तो चलिए उपमा अलंकार को जानते हैं, उपमा अलंकार क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता या तुल्यता। उपमा का अर्थ क्या है बेटा? सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। किसकी बेटा? उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के अंग, तो आपको मैं बता दूं बेटा, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। विशेष रूप से आपको लिखना है तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं बेटा? चार। कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। ध्यान रखना, समानता या तुलना की जाए वहां उपमा होता है,
ये देखें मेरे प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार के जो 4 अंग थे वो कौन से थे? पहला था उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है साधारण धर्म। ये तो हो गए 4 अंग। अब हम देखते हैं बेटा उदाहरण। ये क्या है बेटा? उदाहरण है ये। अब उदाहरण हमने कितना अच्छा दिया है, देखो बेटा, हरिपद कोमल कमल से। क्या है बेटा उदाहरण? हरिपद कोमल कमल से। सिंपल उदाहरण है, एक ही उदाहरण लिखना है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? तो मैंने कहा था 4 अंग होते हैं, वो चारों को आपको लिखना है। देखो बेटा, यहाँ उपमेय है तो उपमेय लिख दिया, उपमान है उपमान लिख दिया, वाचक है वाचक लिख दिया, साधारण धर्म है साधारण धर्म लिख दिया। अब हर उदाहरण में ये 4 चीज अवश्य होंगी, तभी हम कह सकते हैं वो अलंकार बेटा कौन सा है? उपमा है। जैसे इसमें उपमेय कौन सा है बेटा? हरिपद, तो इसके सामने लिख दिया हरिपद। उपमान कौन सा है बेटा? कमल, तो इसके सामने लिख दिया कमल। फिर है बेटा वाचक, और वाचक कौन है? से, तो हमने यहाँ लिख दिया से। फिर है साधारण धर्म, साधारण धर्म कौन सा है बेटा? कोमल, कौन सा है? कोमल, तो हमने इसके सामने लिख दिया कोमल या फिर कोमलता। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण। बेटा हर अलंकार का मैं परिभाषा बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ और उसका स्पष्टीकरण। थोड़ा सा बेटा लेंथी जरूर होगी वीडियो, लेकिन नंबर आपके कोई काट नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा अलंकार जो है बेटा उपमा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले अलंकार अर्थात 5वें की तरफ। बेटा आप इसमें नंबर पे ना जाएं, यहाँ पर जो नंबर पड़े हुए हैं आप ये समझें, बस हेडिंग डाल के देखें। अब हम सीखेंगे रूपक। जैसे यहाँ तीसरा है तो इस पे ना जाएं, जैसे दूसरा यहाँ पर नंबर पड़ा है बेटा, इस दूसरे नंबर पे आप ना जाएं। ठीक है, ये जैसे, तो ये आपका जो भी नंबर का है, वैसे ये कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। ठीक है, रूपक। तो रूपक क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का क्या होता है बेटा? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, और रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। ठीक है, उदाहरण पहले समझेंगे। उदाहरण है बेटा, ध्यान से समझें। चरण कमल बंदौ हरिराई। क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई। बहुत सिंपल उदाहरण लिए गए हैं, इससे सिंपल हो नहीं सकते बेटा कुछ। याद रखना, चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक है, अब देखते हैं इसका, हम करते हैं स्पष्टीकरण। क्या है बेटा? आप यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो स्पष्टीकरण क्या है इसका आप विशेष रूप से समझेंगे। इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत और कमल अप्रस्तुत है। देखो, अब कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण तो प्रस्तुत हैं पर जिस कमल है वो अप्रस्तुत है। बेटा यहाँ पर पढ़ा है अपने हाई स्कूल में। चरण में कमल का आरोप है, चरण में कमल का आरोप है, क्योंकि कमल क्या है? अप्रस्तुत, मतलब उपस्थित नहीं है उस समय। ये तो बेटा आपका स्पष्टीकरण हो गया। इस उदाहरण में जो चरण है वो प्रस्तुत है और कमल जो है वो अप्रस्तुत है, तो चरण में कमल का आरोप है। आप अगर अन्य उदाहरण पढ़ना चाह रहे हैं तो बेटा एक दूसरा उदाहरण भी है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। आप ये भी कर सकते हैं बेटा, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, बस उसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा बेटा। ठीक है, ये था आपका रूपक अलंकार। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले, बहुत सिंपल परिभाषा और उदाहरण लिए गए हैं बेटा। अगला है उत्प्रेक्षा। कौन सा है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये कौन से नंबर का है? ये है बेटा 6ठे नंबर का। ठीक है, देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक एक लाइन की परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु, मनहु, मानो, जानेहु, जानो आदि
वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से आप पहचान सकते हो बेटा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा किसका, उत्प्रेक्षा का, जिसमें ये शब्द ना आए, जिसमें ये शब्द ना आए। अगर कभी भी ऐसा है पेपर में कि उदाहरण दे दे और पूछे कौन सा है, तो इन शब्दों से आप उत्प्रेक्षा की पहचान कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर याद रखना संभावना की जाएगी, उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी, वहां उत्प्रेक्षा होगा। उदाहरण देखते हैं बेटा, क्या है, सोहत ओढ़े पीटुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परयो प्रभात। अब आप देखें, ये तो पहले तो उदाहरण, अब आप देखें सबसे पहले यहाँ पर मनो है, तो उदाहरण में देखो मनो आया नहीं आया, इसका मतलब तुरंत पहचान जाओगे ये कौन सा उदाहरण है, किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। खैर हमें फिलहाल हमें पहचानना नहीं है, हमें तो पूरा लिखना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, लिखने को आता है। तो बेटा ये तो है इसका उदाहरण। यहाँ पर संभावना की जाती है उपमेय में उपमान की, कि सोत ओढ़े पीत तुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परयो प्रभात। अब इसका स्पष्टीकरण और देखते हैं, मजे से समझ में अच्छे से आने वाला है बेटा। स्पष्टीकरण में क्या है कि उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर, ये उपमेय हो गया, श्री कृष्ण के श्याम शरीर जो हैं वो उपमेय हो गया, और पर नीलमणियों के पर्वत वो हो गया बेटा उपमान, नीलमणियों के पर्वत वो हो गया उपमान, की पीतपट मतलब उपमेय, पर प्रभात की धूप, धूप मतलब उपमान, प्रभात की धूप की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बेटा ये स्पष्टीकरण आपको लिखना पड़ेगा, लक्षण नाम से आएगा तब भी ये लिखना पड़ेगा, क्या लक्षण है इसमें जिससे ये उत्प्रेक्षा बता रहा है। तो वह यहाँ बताई गई है कि उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर जो उपमेय है, पर नीलमणि के पर्वत जो उपमान है की, तथा पीठपट पर प्रभात की धूप की संभावना की गई है, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बेटा आप याद कर लेंगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उत्प्रेक्षा के बाद बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ। इतने बेहतरीन अलंकार हैं बेटा ये, मजा आ जाएगा। जैसे नंबर 7 पर है भ्रांतिमान। देखना बेटा, चुटकियों में याद होगा। परिभाषा क्या है बेटा इसकी, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कह रहे हैं जहां समानता के कारण, समानता मतलब देखने में एक सी होगी, बिल्कुल बिल्कुल देखने में एक सी होगी बेटा, ध्यान रखना, समानता होगी, बिल्कुल समान होगी, लेकिन एक वस्तु जो होगी वह किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाएगा, एक वस्तु देखकर दूसरी का भ्रम हो जाएगा, तो वो कौन सा होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। एक वस्तु को देखकर दूसरे का भ्रम हो तो भ्रांतिमान अलंकार। अब हम इसका उदाहरण समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखें बेटा उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है आप समझते हैं, दो मैंने दिए बेटा। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ईड़ी मीड़ती जाए। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ईड़ी मीड़ती जाए। क्या मतलब है अभी समझेंगे बहुत अच्छे से। दूसरा भी देखते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। देखो बेटा कितनी बेहतरीन करके मैं समझाऊं इसे। स्पष्टीकरण देखते हैं, ये दो उदाहरण हो गए, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। क्या है स्पष्टीकरण, उपयुक्त प्रथम उदाहरण में, पहला उदाहरण 9 वाला समझते हैं। उदाहरण में लाल एड़ी उपमेय और महावर उपमान में लाल रंग की समानता के कारण नाइन को भ्रम उत्पन्न हो गया, नाइन को भ्रम उत्पन्न हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। कह रहे हैं पाए महावर देन को, महावर जानते हो जो पाए में लगाई जाती है महावर बेटा, तो पाए में महावर देन को नाइन बैठी आए, जो नाइन नहीं होती है नाई की बीवी, तो नाई की बीवी जो नाइन होती है वो पाए में महावर लगाने को आके बैठी थी। और किसके, एक नायिका एक हीरोइन मान सकते हो आप, तो एक हीरोइन या नायिका के पाए में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठ गई। लेकिन फिर जानी महावरी ईड़ी मीड़त जाए, लेकिन हुआ क्या
कि जो महावर में लाल रंग की समानता के कारण नायन को भ्रम हो गया। लाल एड़ी थी, वो एड़ी पहले से लाल थी, उसकी एड़ी पहले से ही उसके लाल थी। किसकी? वो हीरो ने या नायिका कह सकते हो। अब महावर लगाने को आई थी नायन, जब वो नायन महावर लगाने को गई और उसकी एड़ी पहले, तो वो समझ रही थी कि पहले ही से एड़ी लगी हुई है, वैसे उसकी लाल थी एड़ी, महावर नहीं लगी थी। महावर लगाने तो नायन आई थी, लेकिन जब उसने देखी कि अरे इसकी एड़ी लाल है, साफ थी भाई, लाल थी, लाल हो ही जाती बहुत से लोगों की, खून ज्यादा हो तो। अब वो बार बार एड़ी नीचे मतलब रगड़े, उसे ये भ्रम हो गया कि महावर तो पहले से लगी हुई है। तो बेटा ये था भ्रम, लाल रंग को देख कर उसे लगा महावर लगी हुई है। दूसरा समझो, द्वितीय उदाहरण में तोता उर्मिला की नाक के मोती को ब्रह्मबस अनार का दाना और उसकी नाक को दूसरा तोता समझकर भ्रमित हो जाता है, अतः यह भ्रांतिमान अलंकार है। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक पर एक मोती था वो लाल रंग का था, याद रखें, नाक पर मोती था, कोई पहना होगा बेटा नाक में, वो लाल रंग का था। बीज दाड़िम, दाड़िम का अर्थ होता है बेटा अनार, दाड़िम का अर्थ क्या होता है? अनार। तो बीज दाड़िम मतलब अनार का दाना समझकर भ्रांति से तोता को लगा, भाई था लौंग का मोती, बड़ा था थोड़ा, लेकिन तोता को क्या लगा कि ये अनार का दाना है उसकी नाक में। देख उसको ही हुआ सुकमौन है। अब भाई वो चुप्पा हो गया, समझ में आ रहा है, वो चुप्पा हो गया, सोच रहा था कि अन्य सुख कौन है। बेटा जो यहाँ पर उर्मिला एक कहानी का पात्र है, तो जो उर्मिला उर्मिला है, तो उर्मिला की नाक थी लंबी, तो वो उर्मिला की नाक में एक लाल रंग का मोती था, पहन रखा था। तो एक तोता समझ क्या रहा था कि ये, उसे ये थोड़ी नहीं, उसे ये नहीं लग रहा था कि ये लाल रंग का मोती है, उसे लग रहा था कि ये अनार का दाना है। लेकिन जब उर्मिला की नाक देखी तो उसे लगा, वो नाक समझ के वो समझा ये तोता है। तो उर्मिला की नाक उसे दूसरा तोता लग रही थी, और जो लौंग थी लाल रंग का मोती, वो उसे अनार का दाना लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये नाक लंबी थी, तो उसे लग रहा था कि ये जो नाक है ये तोता है, और तोता अनार का दाना खा रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक तोते को ये भ्रम हो गया कि ये दूसरा तोता बैठा है, ये अनार खा रहा है, जबकि वो उर्मिला की नाक थी और उस पर लाल रंग का मोती था। तो ये था भ्रांतिमान। कौन सा है बेटा? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान क्या? जिसमें भ्रम उत्पन्न हो जाए। समझ में आ गया? चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। भ्रांतिमान हो गया। अब हमारा लास्ट अलंकार आएगा जो है संदेह अलंकार, और इतने ही हमारे सिलेबस में 8 ही दे रखे हैं। लास्ट है बेटा संदेह अलंकार, अनेक बार पूछा गया प्रश्न है बेटा पेपर में। परिभाषा को जानते हैं फिर समझते हैं। क्या है? जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चित की मनोदशा बनी रहे, अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। ये बेटा काफी भ्रांतिमान से मिलता जुलता है, याद रखना, काफी भ्रांतिमान से। लेकिन यहाँ संदेह हुआ रहता है कि अरे पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, संदेह, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संदेह बना रहेगा, और उसी को कहेंगे बेटा संदेह अलंकार। ठीक है, चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। बहुत मौज वाले हैं ये, देखो बेटा सबने पढ़ा होगा और अच्छे से समझेंगे इसे। क्या है? ध्यान से समझो, उदाहरण पहले समझेंगे, ठीक है बेटा? ये उदाहरण है, ठीक है? उदाहरण क्या है आप यहां पर लिख भी सकते हैं, उदाहरण। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखो, कह रहे हैं सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच, सारी मतलब यहां साड़ी की बात हुई है बेटा, साड़ी मतलब यहां साड़ी की बात हुई है। मैं विशेष रूप से आपको बता दूं, आप यहाँ सारी ही लिखेंगे। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी बीच सारी है। पहले तो तुम्हें ये पढ़ते हुए बड़ा आनंद आता होगा, बहुत हास्य रस की उत्पत्ति होती होगी, सत्य बोला ना, सुनते हुए भी, पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा। लेकिन अच्छी बात है बेटा, मज़ा आ रहा है तो, लेकिन साड़ी ही लिखेंगे। लेकिन इसका अर्थ है यहाँ पर साड़ी, इसका क्या है? साड़ी, और नारी का मतलब है स्त्री। कब की बात है? जब दुशासन क्या होता है बेटा, चीर हरण करता है, किसका? द्रौपदी का।
तब भगवान श्री कृष्ण की सहायता से उनकी साड़ी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो साड़ी निकालते निकालते खींचते 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 थक जाता है, पर साड़ी छोटी नहीं पड़ती। तब वो कहता है ये बात, क्या कहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। कि सारी के बीच में नारी है या नारी से नारी के बीच में सारी है। ऐसा तो नहीं कि साड़ी की ही पूरी नारी बनी हुई है, साड़ी साड़ी खिंची जा रही आ रही है, या नारी ही की सारी है। तो अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। बहुत बेहतरीन करके स्पष्टीकरण किया गया है बेटा, एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा मैं। बस आप लगातार यूट्यूब पर मेरा साथ देते रहिए या फिर आप बने रहिए। देखें स्पष्टीकरण में, महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण के समय, महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी बढ़ती साड़ी को देखकर दुशासन के मन में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि यह साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी बढ़ती साड़ी को देखकर दुशासन के मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि यह साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, अथवा साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी से निर्मित है। बताओ, कोई भी चीज़ तुम खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो तो संदेह तो नहीं लगेगा ना। तो समझ से गए होगे बेटा। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अलंकार जो आपके सिलेबस में दे रखे थे। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, एक बात याद रखना, वैसे तो आप किसी किताब गैस पेपर या कहीं से भी इसे याद कर सकते हैं, किंतु मैंने कोशिश की है बेटा सरल से सरल परिभाषा, उसका उदाहरण और स्पष्टीकरण देने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और एक बात विशेष रूप से अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक या वीडियो शेयर करेंगे, वो भी देखेंगे, तो बेटा उनका भी भला होगा। याद रखना, अगर आप किसी का भला करेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है, वो हमेशा आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी का आप भला करेंगे आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है हमेशा। ठीक है बेटा, तो आप यूं ही दूसरों का भी, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आपकी सहायता आप दूसरों की सहायता कीजिए। किसी भी बच्चे के नंबर कम नहीं आने चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।